नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली सूचना उत्तर प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आउटसोर्सिंग से नियुक्त होंगे 98 प्रवक्ता। आउटसोर्सिंग से मतलब सरकार अब नियुक्ति नहीं कराएगी, ये प्रवक्ता कंपनियों के माध्यम से, बाहरी स्रोतों के माध्यम से भरे जाएंगे। ये प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही दुख की बात है कि इतने पद खाली होने के बावजूद भी सरकार नियुक्तियां नहीं कर रही और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बने 61 राजकीय डिग्री कॉलेजों में होगी नियुक्तियां। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में 61 नए राजकीय डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं। सोनभद्र, मथुरा, रायबरेली, महोबा, भदोही, हाथरस सहित 49 जिलों में राजकीय डिग्री कॉलेज बनाए गए हैं। अब उसमें पठन पाठन कराने की तैयारी चल रही है। इसके तहत डिग्री कॉलेजों में अलग अलग विषयों के प्रवक्ताओं की नियुक्ति आउटसोर्सिंग से की जाएगी। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय को उसकी प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में परा स्नातक स्तर के 49 राजकीय डिग्री कॉलेज बनाए गए हैं। इसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, संकाय के विषय में प्रवक्ता के 98 पदों पर भर्ती होगी, जबकि स्नातक स्तर पर 12 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में वाणिज्य विषय के 24 प्रवक्ताओं की भर्ती की जाएगी। दोनों प्रकार के डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति आउटसोर्सिंग से होगी। इसका चयन एजेंसी के जरिए किया जाएगा। एजेंसी के जरिए चुने गए शिक्षकों की अलग अलग डिग्री कॉलेजों में नियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज का कहना है कि आउटसोर्सिंग पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार शुरू कर दी गई है। सारा कार्य तय तारीख के अनुरूप ही किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति अब चयनित एक एजेंसी का चयन किया जाएगा और उस एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। कुल मिलाकर के प्राइवेट तौर पर ही ये प्रोफेसर रखे जाएंगे। अभी तो इसकी शुरुआत है। अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि एडेड महाविद्यालयों में भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। ये खबर आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 61 नए राजकीय महाविद्यालयों में 122 पदों पर की जाएगी भर्ती। प्रमोशन के लिए 14 मार्च को परीक्षा। राजकीय महाविद्यालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पुस्तकालयाध्यक्ष अधिकारी, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 14 मार्च को परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनी में सुबह 9 बजे से आयोजित की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, आज जारी होगी परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची। यूपी बोर्ड प्रदेश स्तर पर 18 फरवरी तक आई थी 1300 से अधिक आपत्तियां। यूपी बोर्ड सत्र 2020-21 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची सोमवार को जारी कर देगा। इससे पहले यूपी बोर्ड के जिला स्तर पर संशोधन के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची ऑनलाइन अपलोड की गई थी। प्रदेश स्तर पर आपत्तियां मांगी गई थी। इन आपत्तियों के बाद यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी करने जा रहा है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो भी छात्र हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन छात्रों के लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर थी और आपकी परीक्षा निर्धारित समय पर ही कराई जाएंगी। इस प्रकार से आप अपनी तैयारियां करते रहे, आपकी तैयारियों में किसी प्रकार की कोई चूक न हो, क्योंकि हाई स्कूल इंटरमीडिएट का एग्जाम सिर्फ एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। तो प्रयास करें इस बार एक बार में ही अच्छे से अच्छे अंक आप हासिल कर सकें।
रजिस्ट्रेशन से चूके तो शून्य हो जाएंगे इंटरनल सेशनल के अंक। के AKTU के सत्र 2020-21 में प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को विश्वविद्यालय के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से 2 पेपर ऑनलाइन कराने होंगे। इसके लिए संस्थान ने LMS पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें रजिस्ट्रेशन न कराने वाले छात्रों के सेशनल के अंक शून्य माने जाएंगे। इसके बाद अगली खबर है, कर्मचारियों का अंशदान जमा और भुगतान सुनिश्चित कराएं। प्रदेश सरकार ने कर्मचारी प्रोविडेंट फंड से जुड़ी राशि समय से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के खाते में जमा करने की व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव श्रम के निर्देश पर औद्योगिक विभाग ने सभी औद्योगिक विभाग प्राधिकरणों व औद्योगिक संस्थाओं को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद अगली खबर है, सिंचाई विभाग में अब होंगे मेरिट आधारित ऑनलाइन स्थानांतरण। प्रस्ताव देने के लिए प्रमुख अभियंता परियोजना की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। सिंचाई विभाग में मेरिट आधारित ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव के लिए प्रमुख अभियंता परियोजना की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें प्रमुख अभियंता यांत्रिक, मुख्य अभियंता कार्मिक 1 व 3, मुख्य अभियंता कार्मिक 2, मुख्य अभियंता कार्मिक 4 व 6, मुख्य अभियंता कार्मिक 7 व 8, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी कार्मिक व अधीक्षण अभियंता कंप्यूटर केंद्र सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। इसके बाद अगली खबर है, 100 अंक के फार्मूले में स्कूलों की मनमानी। नर्सरी दाखिला पहले आओ पहले पाओ भी मानक में ट्रांसफर और प्रोफेशन के लिए भी नंबर। दिल्ली के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नर्सरी दाखिले की रेस बीते सप्ताह शुरू हो चुकी है। स्कूलों में एक बार फिर अपने 100 अंकों के फार्मूले में मनमाने अंकों को शामिल किया गया है। ये मनमाने और प्रतिबंधित मानक अभिभावकों के लिए समस्या का सबब बने हुए हैं। कुछ स्कूलों ने पहले आओ पहले पाओ के लिए अंक तय किए हैं, तो कुछ ने अभिभावकों के प्रोफेशन तक के लिए अंक तय कर दिए हैं। इसके बाद अगली खबर है, मातृभाषा में कराई जाए सभी परीक्षाएं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर रविवार को प्रधानाचार्य परिषद और CMP डिग्री कॉलेज की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानाचार्य परिषद के तत्वावधान में आयोजित गोष्ठी में प्रधानाचार्यों ने एक स्वर से कहा कि मातृभाषा के बिना देश गूंगा हो जाएगा। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण की सरकार की योजना सराहनीय है। इसमें छात्रों की वैचारिक क्षमता का भी विकास होगा। इसके बाद अगली खबर है, चुनावी वर्ष में सौगातों की आस। 5.5 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है बजट। किसानों, युवाओं समेत सभी को साधने का आखिरी मौका। यहां पर आप देख रहे हैं, योगी सरकार सोमवार को 5वां बजट पेश करेगी। सरकार के पास 2022 विधानसभा चुनाव से पहले किसानों, युवाओं, महिलाओं व श्रमिकों के साथ सभी क्षेत्रों को साधने का यह आखिरी मौका होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। खन्ना ने रविवार शाम अपने सरकारी आवास पर अपर मुख्य सचिव वित्त S राधा चौहान के साथ बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया। यह बजट 5.5 लाख करोड़ के से अधिक होने का अनुमान है। इसके बाद लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं संग PM करेंगे परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों का तनाव दूर करेंगे। मार्च के तीसरे सप्ताह में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 4था संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण इस बार वह ऑनलाइन कार्यक्रम में छात्रों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्रों का चयन ऑनलाइन लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के अलग अलग विषयों पर अपने विचार भेजेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से 2000 छात्रों का चयन किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्र, शिक्षक, अभिभावक हिस्सा ले सकेंगे। इस संबंध में CBSE की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। यूपी बोर्ड आज जारी करेगा परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची। यूपी बोर्ड की ये महत्वपूर्ण खबर है और इसको मैंने ऊपर जो है डिटेल से बता दिया है। इसके बाद अगली खबर है, दीक्षांत समारोह तक मुक्त विश्वविद्यालय में छुट्टियां निरस्त। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 4 मार्च को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाना है। ऐसे में 4 मार्च तक अवकाश के दिनों में भी विश्वविद्यालय खुला रहेगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं,
नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहार्ट के लिए 25 शहरों का चयन। स्मार्ट सिटी मिशन आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय ने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहार्ट के लिए 25 शहरों का चयन की घोषणा की है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए चुने गए शहर हैं अगरतला, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, धर्मशाला, इरोड, हुबली, धारवाड़, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा, कोटा, नागपुर, राजकोट, रांची, रोहतक, राउरकेला, सलेम, सूरत, तिरुवनंतपुरम, उज्जैन, वडोदरा और वारंगल। नेचरिंग नेबरहुड चैलेंज एक 3 वर्षीय पहल है जिसका उद्देश्य देश भर के 63 शहरों ने आवेदन प्रस्तुत करके सार्वजनिक स्थान पर पड़ोस स्तर की पायलट परियोजनाओं तथा छोटे बच्चों तथा उनकी देखभाल करने वालों की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में सेवा प्रदान करना है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर और इसके साथ ही साथ आपने एक करंट अफेयर भी देखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।